कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान। 6 द्रव्यों से बना हुआ यह संसार, जिसमें जीव और पुद्गल कर्मों का संबंध करके चतुर्गति संसार में जन्म मरण करते हैं। अनादिकाल से यह जीव इस संसार में है। 4 गति रूप संसार, देव मनुष्य त्रियंच नरक निगोद। यह जीव अपने कर्म के अनुसार इसमें अलग अलग गतियों में जाकर अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। सत्कर्म करे, पुण्य कर्म करे तो देव और मनुष्य गति मिलती है। पाप कर्मों से त्रियंच और नरक भव प्राप्त होता है। जीव के अंदर 4 संज्ञाएं हैं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। इन्हीं की पूर्ति में यह जीव अपना जीवन व्यतीत करता है। प्रत्येक जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म लेता है, नए कर्मों का बंध करने के लिए जन्म लेता है। लेकिन विरले होते हैं कोई जीव जो इस जन्म से, इस पर्याय से कर्मों का नाश करने का उपयोग करते हैं। संसार से पार होना है तो रत्नात्रय को धारण करो। विषयों में उलझ उलझ कर मुक्ति नहीं मिलती है। जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष, इन 7 तत्वों पर श्रद्धान करो। देवशास्त्र गुरु की भक्ति करो। रत्नात्रय की साधना करके कितने कितने जीव इस जन्म मरण से मुक्त हो गए हैं। पंचास्तिकाय 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, आश्रव बंध में लीन यह जीव अपने मनसा वशा कर्मणा कृतकारित अनुमोदना समरंभ समारंभ आरंभ, इनसे प्रतिपल कर्म करता है। कर्म मन से भी होते हैं, वचन से भी होते हैं और काया से भी होते हैं। जो इन तीनों योगों को पवित्र कर लेते हैं वे कर्मों से रहित हो जाते हैं। रत्नात्रय की साधना करो, जन्म मरण के दुखों से मुक्ति पाओ। जो रत्नात्रय की साधना नहीं करते हैं वे भवसागर में डूबते रहते हैं। संसार में कोई किसी का नहीं होता है। प्रत्येक जीव अकेला आता है और अकेला ही दुनिया से जाता है। ये जो तुमने महल अटारी भवन बना रखे हैं ये सब आयु को व्यतीत करने के साधन हैं। इसी बहाने आदमी जिंदगी जी लेता है। हकीकत तो ये है कि आदमी इन पदार्थों के दम पे जिंदा नहीं रहता है। आदमी, प्रत्येक प्राणी अपनी आयु के दम पर जिंदा रहता है। इतनी लंबी आयु को व्यतीत करना है तो ये मनुष्य पढ़ता है, लिखता है, विषय भोग करता है, निर्माण करता है, भवन बनाता है, महल बनाता है, व्यापार करता है। सब आयु व्यतीत करने के बहाने हैं। एक दिन सब छूटेगा। अनपढ़ भी जाएगा, पढ़ा लिखा भी जाएगा, धर्मात्मा भी जाएगा, अधर्मात्मा भी जाएगा, पापी भी जाएगा, पुण्यात्मा भी जाएगा, राजा भी जाएगा, रंक भी जाएगा, संत भी जाएगा, भोगी भी जाएगा।
सब अपनी अपनी आयु को व्यतीत करके दुनिया से विदा होंगे। लेकिन जो लोग इस आयु को योग में, साधना में, तपस्या में लगाते हैं, कर्मों का नाश करते हैं, वे दोबारा संसार में लौटकर कभी वापस नहीं आते हैं। वही जीवन का लक्ष्य है, वही जीवन का ध्येय है। मोक्ष से ज्यादा सुख इस संसार में कहीं नहीं है। शाश्वत सुख है, स्थायी सुख है। इसलिए हे भव्य जीवो, इस मार्ग को अपनाओ, इस पर श्रद्धा रखो, आचरण करो। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र छोड़ो, ग्रहित मिथ्यात् का त्याग करो, जिनेंद्र भगवान की शरण ग्रहण करो। दो ही मार्ग हैं, एक मुनि का मार्ग है, एक श्रावक का मार्ग है। सामर्थ्य हो तो मुनि बनो, नहीं हो तो देशव्रती बनो, जीवन का कल्याण करो। जितने भी उद्देश्य हम बनाते हैं वे सब क्षणिक हैं, नश्वर हैं, समाप्त हो जाते हैं। एक बालक पढ़ाई को उद्देश्य बनाता है, पढ़ने के बाद उसका उद्देश्य कमाने का हो जाता है, कमाने के बाद उसका उद्देश्य विवाह का हो जाता है, विवाह के बाद उसका उद्देश्य संतति पैदा करने का हो जाता है, संतति के बाद वह धन जोड़ना चाहता है, फिर पुत्र पौत्र उसके उद्देश्य हो जाते हैं। ये उद्देश्य वो हैं जो हमेशा बदलते रहते हैं उम्र के साथ साथ। लेकिन असली उद्देश्य पूछा है तो असली उद्देश्य मोक्ष होता है, वो कभी नहीं बदलता है। जो कभी ना बदले वो लक्ष्य होते हैं, वही मुख्य उद्देश्य होते हैं। तो जीवन का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है और उसका मार्ग रत्नात्रय की साधना है। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं, 23 या 25 क्यों नहीं होते हैं? हे भव्य जीव, तुम्हारा किसमें नंबर आएगा ये विचार करो। 24 हो या 48 तुमको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन 24 इसलिए होते हैं कि दिनों रात में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे के लिए एक तीर्थंकर पर्याप्त होते हैं। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 24 तीर्थंकर भगवान इतनी बड़ी ऊंची पहाड़ पे जाके ही मोक्ष क्यों गए? यहाँ इतनी सारी जमीन पड़ी थी, हमारा चढ़ते चढ़ते ही दम निकल जाता है। हे भव्य जीव, उन भगवानों के पैर घुटने तुम्हारी तरह खराब नहीं थे, न उनने रिप्लेसमेंट कराया था। जो पहाड़ पे नहीं चढ़ते उनके घुटने खराब होते हैं, और जो चाह पहाड़ पे चढ़ जाते हैं उनके चरण वंदनीय हो जाते हैं। नमोस्ते आचार्य श्री। एक सच्चे जैन की क्या परिभाषा होती है? हे देवी, जो जिनेंद्र भगवान के उपासक होते हैं, सप्त व्यसन के त्यागी, अष्टमूल गुण के धारी होते हैं, देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी को आराध्य नहीं मानते, वे सच्चे जैनी होते हैं। गुरुदेव नमोस्तु। मैं संयम के मार्ग पर बढ़ना चाहती हूँ तो प्रथम प्रयास क्या करना चाहिए? हे देवी, इस समोसरण में 2 माताजी बैठी हैं, सफेद वस्त्र मंगाओ और उनके साथ चली जाओ, तुम्हारा प्रयास पूर्ण हो जाएगा। 3 नवंबर को तुम अपनी तैयारी रखो। हे स्वामी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हे स्वामी, मेरा ये प्रश्न है कि राजा सैनिक तीर्थंकर कर्म बंद होने के कारण भी वो समोसन नहीं जा सकते। ये किसने कहा देवी? थोड़ा स्वाध्याय करो, मेमोरी सही नहीं है तुम्हारी। स्वाध्याय सैनिक महाराज समोसरण में मुख्य श्रोता होते हैं, लेकिन इसलिए ये गलत है कि वो समोसरण में नहीं जाते हैं। ये शास्त्र में पढ़ा था हमने।
कौन से शास्त्र में पढ़ लिया देवी तुमने? अपने मन के शास्त्र मत बनाओ, इससे मिथ्यात बढ़ेगा। चाहने की इच्छा रखो। जो यहाँ पर भगवान के इस समोसरण में बैठकर धर्म की उत्कृष्ट भावना रखता है और मन में अभीप्सा रखता है कि अगला जन्म मेरा सीमंदर भगवान की भूमि में हो, उसका जन्म अवश्य विदेह क्षेत्र में होता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। महाराज जी, एक बालक का अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, और अगर उसे रत्नात्रय मार्ग में जाना है तो घर परिवार छोड़ना क्या स्वार्थ कहलाया जाएगा? हे भव्य जी, किसी बालक के माता पिता के लिए कोई फर्ज नहीं होते हैं, कोई कर्तव्य नहीं होता है। अपनी आत्मा का कल्याण करना ये जीव का पहला कर्तव्य हुआ करता है। माँ बाप तो हर जन्म में मिलते हैं, लेकिन तीर्थंकर भगवान हर जन्म में प्राप्त नहीं होते हैं। अनेकों माता पिता हमें मिले और बिछड़ गए, आज तक इस जीव ने तीर्थंकर का पथ नहीं पकड़ा। कोई किसी का करता हरता नहीं होता। जिसके औलाद नहीं होती है वो माँ बाप भी अपना जीवन जी लेते हैं। इसलिए जिनेंद्र भगवान की शरण पकड़ो, उसका हर जीव का यही कर्तव्य है। तब तो महाराज जी आपके हाथों से मेरी दीक्षा कब होगी? प्लीज डेट 3 नवंबर को तैयार रहो। सच बोल रहे हो तो, झूठ बोल रहे हो तो ऐसे कई समोसरण देखोगे, तुम्हारा सुधार नहीं होने वाला। जगत मिथ्या सिद्धांत भूषण रत्न त्रय से अलंकृत केवल ज्ञान की तलहटी विराजमान विनम्र सदी मूर्ति करणानियों के प्रभाकर आचार्य चरण पुलिक सागर चरणों में नमोस्तु। स्वामी शंका ये है कि वेदनीय की 2 आयु है, साता असाता। तो वेदनीय की आयु 30 कोड़ा कोड़ी सागर है, और फिर जो है साता असाता न की, और फिर सर्वार्थिति देवों की आयु 33 सागर है, और 7वें स्वर्ग नरक की आयु 33 सागर है। तो शेष वो जीवन किस हिसाब है? एक दूसरा प्रश्न, कुबेर रचना करते हैं समोसरण की, तो उस समय वायु का जीव का क्या होता है? तीसरा है अंतर्गत केवलियों के गुणस्थान कितने एक साथ होते हैं? जी हे जीव, वेदनी कर्म दुख और सुख रूप होता है। उसकी उत्कृष्ट आयु 33 सागर एक भव की अपेक्षा से है। वेदनी कर्म का नाश, असाता वेदनी का नाश तो अरिहंत अवस्था में हो जाता है, लेकिन साता वेदनी मोक्ष होने तक साथ रहती है। हे भव्य जीव, अपने जीवन में ऐसा जीवन जियो, ऐसी जिंदगी बनाओ कि जो अरिहंत भगवान की दशा वही हमारी दशा हो। अगला प्रश्न तुमने पूछा है, क्या पूछा है? कुबेर ने समोसरण की रचना की, उस समय वायु का एक जीवों का क्या हुआ? जी हाँ। हे भव्य जीव, इंद्र जो भी करते हैं वो सब मायावी होता है। ये कोई आरएसएस का समोसरण नहीं बना, पत्थर का नहीं बना है। इससे वायु का जीवों का कोई घात नहीं हुआ करता है। इसलिए उनकी विक्रिया है, यह देवों की माया है। माया से भक्ति वसात इस समोसरण की रचना होती है। वायु कुमार, वायु का एक जीव मंद मंद पवन बयार बन करके समोसरण में अपने एक इंद्रिय पर्याय को सार्थक करते हैं। तीसरा प्रश्न, अंतकृत केवलियों के कितने गुणस्थान एक साथ होते हैं? स्वामी नमस्ते। हे छपक श्रेणी चढ़ने पर एक साथ गुणस्थान नहीं होते, गुणस्थान क्रम से ही होंगे। जब छपक श्रेणी पर आरोहण होते हैं 8वें गुणस्थान से छपक अंतर मुहूर्त में 12वें गुणस्थान में पहुंच जाकर
और कर्मों का नाश करके अरिहंत अवस्था को प्राप्त करता है। हे भगवान, आपके चरणों में कोटिशो नमन, कोटिशो नमन और कोटिशो नमन। भगवान, आयुबंध और गतिबंध में क्या अंतर है? गतिबंध प्रतिपल होता है, आयुबंध आयु की त्रिभागी में होता है। किसी की आयु यदि 3 भाग होते हैं, 90 वर्ष की आयु है, 60 वर्ष बीत जाने पर तीसरा भाग जो रहता है उसमें पहला आयुबंध होता है। ऐसे 8 अपकर्ष काल जीव को मिलते हैं, उसमें वह अपने जीवन का निर्धारण करता है। गतिबंध तो भावों के अनुसार प्रतिपल होते रहता है। नमस्ते स्वामी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें जो आज स्त्री पर्याय मिली है, जो हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि हम नारी से नर बनकर मोक्ष प्राप्ति करें? हमारा समाधान कीजिए। हे देवी, स्त्री पर्याय का इतना टेंशन मत लो, इतनी भी खराब नहीं है जितना तुम समझ रही हो। स्त्री पर्याय का छेदन, स्त्री पर्याय का नाश, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता स्त्री पर्याय नहीं छूटा करती है। इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। वह सम्यक दर्शन घर में रहकर भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए जो सम्यक दृष्टि होता है वह स्त्री पर्याय में नहीं जाता। सम्यक दृष्टि का मतलब है देवशास्त्र गुरु की अनन्य भक्त बनो। और स्त्री पर्याय से नहीं छूटती है। जब वह जीव उपसम सम्यक दर्शन क्षय उपसम है, उसमें आयु बंद हो तो स्त्री पर्याय एक भाव में नहीं मिलती है। सम्यक तो छूट जाए तो फिर मिल जाती है स्त्री पर्याय। लेकिन जिनको क्षायिक सम्यक दर्शन हो जाता है उनको दोबारा कभी स्त्री पर्याय प्राप्त नहीं होती है। हे भगवान नमोस्तु, हमारे लिए वास्तविक धर्म क्या होता है, कृपया प्लीज समझाइए। अभी तक तुम क्या नकली धर्म कर रही हो? वास्तविक धर्म यही है कि धर्म की भावनाएं होना और जिन शासन की हृदय से भक्ति करना। यदि मोक्ष की चाहत नहीं है तो धर्म वास्तविक नहीं हो सकता है। और जिसको मोक्ष की चाहत है उसका किया हुआ धर्म वास्तविक धर्म होता है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश, फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान।